पास गर्लफ्रेंड है मेरे पास क्यों नहीं है, या इसकी गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड इससे ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, या सेम वे दूसरी तरफ भी। जैसे अभी वैलेंटाइन वीक आता है जब हमारे टाइम पे, तो ऐसा होता है कि अच्छा इसके बॉयफ्रेंड ने इसको आज रोज दिया है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बोलेगी कि मुझे तो तुम अब बुके ला के दो। फिजिकल बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है? तनाव हमारे फिजिकल बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है? जैसे जब हम तनाव में होते हैं, तो हमें घबराहट होती है ना, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हमारी भूख या तो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। अगर हमारी भूख कम हो गई है, हम खाना कम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो हम ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर हमारी जो नींद है वो खराब होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोने लगते हैं, जब वो बहुत ज्यादा सोने लगते हैं तो उनका बहुत सारा समय सोने में जा रहा है, जो कि काम में जाना चाहिए। और जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं तो बहुत ज्यादा सुस्त रहते हैं, बिल्कुल उनका काम करने में मन नहीं लगता है। ठीक है, और जो बहुत कम सो रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा सपने आते हैं, वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं। तो तनाव हमें पूरी तरह से अफेक्ट करता है, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। मेंटल लेवल पे जब पर्सन तनाव में होता है तो वो गुस्से में रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसमें उदासी रहेगी, उसमें उम्मीद ही नहीं रहेगी कि कोई चीज अच्छी हो सकती है, तो वो हर चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। अगर वो ट्रैफिक पे गया, ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल तभी रेड हुआ, तो वो सोचेगा कि ये बस मेरी वजह से हुआ है। अरे भाई, ट्रैफिक सिग्नल पूरे शहर के लिए है, तुम्हारे लिए अलग से रेड नहीं हुआ है वो। सही बात। लेकिन तनाव वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि मैं जब आता हूँ ये तभी रेड होता है। ठीक है, तो इसलिए तनाव हमें फिजिकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और हमें मेंटल लेवल पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और ये अभी जो यूथ में चल रहा है, रिलेशनशिप का फंडा, ये इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो रिलेशनशिप्स हैं वो ऐसा है कि अभी के आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सुपरफिशियल हो गए हैं। उसमें जो इमोशंस का लेवल है वो बहुत कम हो गया है। लोगों को लेट्स सपोज बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, सबसे पहले इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त के पास है और मेरे पास नहीं है। जो ये पीयर प्रेशर आता है ना, कि दो दोस्त हैं, एक की गर्लफ्रेंड बन गई, दूसरा वाला हमेशा इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, मेरे पास क्यों नहीं गर्लफ्रेंड है। बात ये नहीं कि उसके पास गर्लफ्रेंड है, तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास एक साथी होना चाहिए जिससे तुम बात कर सको, जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम्स बता सको, जिसके साथ आप अपनी इमोशंस शेयर कर सको। पार्टनरशिप चाहिए ना यहाँ पे आपको रिलेशनशिप के अंदर। उसकी जगह पर्सन को क्या है, इसके पास गर्लफ्रेंड है मेरे पास क्यों नहीं है, या इसकी गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड इससे ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, या सेम वे दूसरी तरफ भी। लोगों को लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड, जैसे अभी वैलेंटाइन वीक आता है जब हमारे टाइम पे, तो ऐसा होता है कि अच्छा इसके बॉयफ्रेंड ने इसको आज रोज दिया है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बोलेगी कि मुझे तो तुम अब बुके ला के दो, क्योंकि इसको एक रोज मिला है तो मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अब अगर तुम मुझे एक रोज दोगे तो वो तो इक्वल हो जाएगा, मुझे तो इससे बेटर होना चाहिए। तो जो आजकल के जो रिलेशनशिप्स है ना, वो एक दो लोगों के बीच में ना होते हुए वो आसपास के लोगों, आसपास के एनवायरमेंट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। जबकि वो होना चाहिए कि वो दो लोगों के बीच की बात होती है, वो दो लोगों के बीच का रिलेशन है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, इमोशन का लेवल हो, आप एक दूसरे की बात समझ सको, एक दूसरे को अपनी बात कह सको, एक दूसरे का साथ दे सको, तो वो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट वो सिर्फ आपने दूसरों को दिखाने के लिए बना के रखा है, तो फिर वो एक टाइम के बाद वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ही कॉज करेगा और कुछ भी नहीं। और इसी वजह से आजकल के जो रिलेशनशिप है वो इतने शॉर्ट टाइम के होते हैं, जैसे कि अभी हुकअप कल्चर इतना ज्यादा चल रहा है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने वाला है। पर्सन एक टाइम के बाद पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई लॉयल है ही नहीं। पर तुम पहले ये तो देखो, क्या तुम लॉयल हो? सही बात है। आप सामने वाले को जज कर रहे हो, उसके पहले तुम ये भी तो देखो कि तुम लॉयल हो, क्या तुम उस लेवल का कमिटमेंट सामने वाले को एक रिलेशनशिप में दे सकते हो। अगर तुम नहीं दे सकते हो तो तुम सामने वाले से डिमांड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप को मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाएं अपने आसपास हमेशा। इट्स नॉट अबाउट ओनली रिलेशनशिप। आजकल जो फ्रेंडशिप्स है वो भी इतनी सुपरफिशियल लेवल पे होती है और वो इतनी सेल्फिशनेस के साथ होती है कि सिर्फ हमारा काम निकलना चाहिए। हम सामने वाले से अपना काम निकलवा रहे हैं और हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाला भी हमसे अपना कोई काम निकलवाने के लिए है। जिस दिन हमारा काम हो जाएगा, हमारे से गायब हो जाएंगे, या सामने वाले का हो गया वो गायब हो जाएगा। जिसका पहले हो जाएगा वो गायब हो जाएगा, दूसरे वाले को लगेगा इसने मुझे धोखा दिया है, पर तुम भी तो उसी मोटिव से थे ना। अब ये तो कोइंसिडेंट, ये तो हो गया कि सामने वाले का काम पहले निकल गया तुमसे, तो वो चला गया, तो इसलिए अब तुम उसे ब्लेम करो, लेकिन तुम भी वहां पे फॉल्ट पे ही थे।
तो इसलिए हमारे जो आसपास के जितने भी रिलेशनशिप है, वो चाहे वो फ्रेंड्स हों, वो चाहे क्लासमेट्स हों, वो चाहे आपके पेरेंट्स हों, वो चाहे आपके सिबलिंग्स हों, वो चाहे आपके लव रिलेशनशिप्स हो, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। रिलेशंस, इंसान जो ह्यूमन पर्सन है वो एक सोशल क्रिएचर है कि उसको अपने आसपास लोग चाहिए, अकेला व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो उसको लोग चाहिए। वो लोग क्यों चाहिए? जिनके साथ वो अपनी दिनचर्या बांट सके, अपने इमोशंस शेयर कर सके, उसे क्या परेशानियां हैं वो कह सके और उनके सॉल्यूशंस निकाल सके और साथ में मिलजुल कर रह सके। हाँ। तो अगर आपका फोकस उस पे होगा तो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, वो चाहे किसी भी प्रकार का रिलेशन। मैम, फॉरेन कंट्रीज का जो कल्चर है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है इन चीजों को? फॉरेन कंट्रीज का जो कल्चर है ऐसा है कि हमने फॉरेन कंट्रीज से थोड़ी बुरी चीजें ली हैं, थोड़ी अच्छी चीजें ली हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो सिस्टमेटिक नहीं है। वो हमने बस ऐसे ही ले लिया है, हमें उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमें समझ में ही नहीं आया है। जैसे फॉरेन में ऐसा भी तो होता है, हमने फॉरेन से ये सीख लिया कि हुकअप कल्चर्स होते हैं, ठीक है, पार्टीज होती हैं, हमने ये भी सीख लिया। पेरेंट्स बच्चों से अलग रहते हैं, हमने ये भी सीख लिया। बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं, रीमैरिज और उन सबके, हमने ये सब सीख लिया कि ये सब होता है। पर फॉरेन में ये भी तो होता है कि वहां पे जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ स्कूल तक की फीस भरते हैं और स्कूल के बाद बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है कि आपको, हम आई गेस ऐसे नहीं तो हमने इतनी मूवीज देखी, हमेशा ऐसा देखा है कि बच्चे खुद वर्क कर रहे होते हैं, खुद जॉब्स कर रहे होते हैं, अपनी कॉलेज फीस इकट्ठी करते हैं और फिर जाके वो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जो उन्हें पढ़ना होता है। क्या इंडिया में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या आज मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ये बोला हो 12th के बाद कि पापा आपने मेरी आज तक की फीस भर दी, बहुत आपने बहुत कर दिया, अब मैं अपने खुद कमाऊंगा और मैं खुद अपनी कॉलेज फीस भरूंगा और मैं खुद अपने बलबूते पे रहूंगा, अब मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए, मैं जा रहा हूँ। क्या ऐसा हुआ? शायद ही नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे ये चीज तो हमने नहीं की, हमने इंडिपेंडेंसी ली क्या? नहीं ली। हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? नहीं ली। पर हमने उनसे क्या सीखने कि वहां पे अल्कोहल का इतना ट्रेंड चल रहा है तो हम क्यों नहीं पी सकते, वहां पे ड्रग्स चल रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते, वहां पे हुकअप कल्चर हो रहा है हम क्यों नहीं कर सकते, वहां पे इतनी पार्टीज होती है हम क्यों नहीं कर सकते। तो तुम उनका सेकंड साइड भी तो देखो। क्यों? क्योंकि वहां पे पेरेंट्स उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते बच्चे की, तो फिर बच्चों की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपने पेरेंट्स की तरफ। वहां पे कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली का कल्चर उन्हें नहीं आता, मौजूद ही नहीं है ही नहीं। बट वो हमारे यहाँ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपनी कंट्री में इमोशंस की वैल्यू ज्यादा है, केयर कंसर्न की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो कि वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हमने वहां से वो चीजें ली जो हमारे मतलब की थी, जो बुरी थी उसमें से बहुत सारी, और जो वहां पे दूसरी चीजें भी थी वो तो हमने छोड़ दी। देखी आप जब वो सारी एक्सेप्ट करके देखो फिर आप बोलो तो बिल्कुल बैलेंस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। अगर पेरेंट्स को सिर्फ बच्चे की 12th तक का ही देखना है, हमारे यहाँ तो इवन ऐसा होता है कि शादी तक के खर्चे, शादी के बाद भी बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आप तो कर ही रहे हो, आपकी वाइफ का खर्चा भी आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, इस लेवल तक जाता है। ये तो फॉरेन के किसी कल्चर में नहीं होता, किसी कंट्री में नहीं होता। तो डिफरेंस है ना, वैल्यू सिस्टम का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो हर जगह पे है। जी, कि मुझे पहाड़ों पे जाना, मुझे शांति चाहिए, तो ये आप बाकी में काम करता है कि हम छुट्टी लेके पहाड़ों पे जाएं, थोड़ी साइलेंस में? देखो, पहली बात ऐसा है कि पहाड़ों पे शांति की कोई दुकान नहीं खुली हुई है। कि तुम गए कि भैया 2 किलो शांति दे दो, उन्होंने दे दी, है ना। पहाड़ों पे शांति ढूंढने का जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनली वो ऐसा है क्योंकि पहाड़ बहुत ऐसी जगह है, जब भी हम किसी नेचुरल प्लेस पे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम अपने नेचर के करीब होंगे, वो चाहे पहाड़ हो, वो चाहे नदी हो, वो चाहे समंदर हो, वो चाहे तालाब हो, हमें अच्छा लगता है। या चाहे खुला बगीचा हो, जब हम नेचर के पास होते हैं हमें अच्छा लगता है। तो ये भी जो हमारा आजकल का कॉन्सेप्ट है कि पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो अब तुम पहाड़ों पे सारे हाईवेज ब्लॉक करके जा रहे हो। तुम जो सफर सिर्फ 8 घंटे का था, तुमने ठंड में कि हमें पहाड़ों पे जाना है, वो 16 घंटे का ट्रैफिक तुम सफर करके जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वहां जाके कोई शांति मिल जाएगी, तो वो ऐसा नहीं मिलती है ना। शांति इंसान को खुद से मिलती है, पहले अपने मन में मिलती है, तब तो आपको अपने आसपास की चीजें अच्छी लगेगी। अगर इंसान अपने मन से शांत है तो वो चाहे ट्रैफिक में भी होगा तो भी वो शांत रहेगा, वो अपने वर्क वाली प्लेस पे भी बैठा होगा तो भी वो शांत रहेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली पहाड़ों पे भी मिलेगी। तो पहाड़ों पे शांति ऐसे नहीं मिलती। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है कि छुट्टी लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, पर वहां जाओ जहां आपका जाने का मन हो।
वो पहाड़ हो सकते हैं, वो नदी हो सकती है, वो कोई छोटा सा गांव हो सकता है, वो कोई रिसोर्ट हो सकता है, वो बीचेस भी हो सकते हैं, कोई फार्म हाउस भी हो सकता है। आप कभी ट्राई करके देखो कि कोई अपने शहर में आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ और जैसे आप अपने शहर के बाहर निकलोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े खेत हैं, और आप वहां पे शांति से 1 घंटा बैठ के देखो, आपको वहां पे भी उतना ही सुकून मिलेगा जितना आपको किसी पहाड़ पे बैठ के मिलेगा। ठीक है। और अभी जो पहाड़ों का जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पहाड़ों पे जाने से खुशी शांति किसी को नहीं मिलती, वहां जाकर भी डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्यों। लोगों को पहाड़ों पे आजकल इसलिए जाना होता है कि जाके उनको फोटोज क्लिक करवाने हैं, उनको रील्स बनानी है और अपने सोशल मीडिया पे लगाना है, दिखाने के लिए कि हम तो घूमने गए थे। हाँ। जिसको एक्चुअल में घूमने जाना होता है वो शांति से जाएगा, वो घूमेगा, वो किसी को भी नहीं बताएगा कि वो घूमने गया तो वापस भी आ जाएगा। तो हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जाते हैं वो पूरा दुनिया जहां भी घूम के आ जाते हैं तो भी वो आके फोटोज नहीं डाल रहे होते। हाँ। आपके फोटो डालने का मतलब यही होता है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बहुत ही बुरी चीज है और आप फोटोज नहीं अपलोड, पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए हो कि आपको फोटोज क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे डालना है तो पर्पस पूरा हुआ ही नहीं। पर्पस तो ये था ना कि आपको शांति मिले, तो आप जाओ, आप घूमो, जो आपको वहां जाके करना अच्छा लग रहा है वही करो, और उसके बाद आप वापस आओ तो आप रिलैक्स रहोगे। पर आप कंटिन्यूअसली सिर्फ यही सोच रहे हो कि अरे आज की तो मेरी कोई फोटो हुई नहीं, मुझे सनराइज के लिए उठना था क्योंकि मुझे फोटो खींचना है। जाके सनराइज देखो ना, उसका पिक्चर क्यों क्लिक करना है। हम अपने आसपास की दुनिया को अपनी आंखों से कम हम हमारे फोन के कैमरा से ज्यादा देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है ना। तो इसलिए पहाड़ों पे अच्छा बिल्कुल लगता है, लेकिन तब लगेगा जब आप अच्छा लगने के लिए जा रहे हो। अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए जा रहे हो तो आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैम, ये सोशल मीडिया से दूर कैसे रह सकते हैं? सोशल मीडिया से दूर कैसे रह सकते हैं, उसका जवाब ये हो सकता है कि जैसे हमारा जो फोन है उसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, हमारा ऑल टाइम नोटिफिकेशंस ऑन है, जैसे कुछ होता है तो हमें नोटिफाई कर दिया जाता है, और हमारी जो इमीडिएट आदत है ना फोन को बार बार देखना, हाँ, तो हमें इसको कम करने की जरूरत है। इसको कम ऐसे, जैसे जब हम हमारी वर्क पे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे फोन में ही फीचर्स हैं कि हम हमारे बहुत सारे ऐप्स को स्लीप पे डाल सकते हैं, हाँ, उनके नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। इवन पहले इतने फीचर्स नहीं थे, अभी तो ये भी फीचर्स है कि आपको नोटिफिकेशंस किस ऐप के मिलने चाहिए और किस ऐप के नहीं मिलने चाहिए, आप ये भी डिसाइड कर सकते हो। तो इसलिए जरूरी है ना कि जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं या फिर जो दूसरे ऐप्स हैं जो आपको काम के नहीं है, आप उनके नोटिफिकेशंस उस टाइम पे डिसेबल करके रखें जिस टाइम पे आप अपना काम कर रहे हैं या जिस वक्त आप सो रहे हैं। और जब आपके पास फ्री टाइम में आप बैठे हैं, आप अपना सोशल मीडिया यूज करें, ये भी जरूरी है। सोशल मीडिया आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल गलत है और बिल्कुल आप बंद कर दो, हाँ, वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगेन सोशल मीडिया है वो, और ह्यूमन सोशल क्रिएचर है, बिल्कुल आप अलग कर ही नहीं सकते। पर उस फोन को सिर्फ उतना ही यूज करें कि अपने आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं। पर जहां पे जैसे आपको लग रहा है कि मैं बस माइंडलेसली सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस पर दिमाग नहीं लगा रहे, आप सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहे हो, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ। उस टाइम पे आप अपना फोन बंद कर दीजिए। कुछ पर्टिकुलर टाइम आप ऐसा निकाल सकते हैं जिसमें आप अपने फोन का डेटा ही कंप्लीटली बंद कर दो कि हमें किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ। है ना। जैसे आप कहीं के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कि अगर आपका फोन 8 घंटे बंद हो गया तो कोई भूकंप आ जाएगा। बिल्कुल। आप 8 घंटे जब आप सो रहे हैं स्पेशली, तब आप अपना फोन खुद से दूर रखें, उसके नोटिफिकेशन सारे ऑफ रखें ताकि आपकी नींद खराब ना हो। और जो लोगों की हैबिट है उठते से सबसे पहले अपना फोन खोलने की, वो बंद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने फोन ओपन किया और हमने किसी का फोटो देखा, कोई वीडियो देखा, पहली बात तो हम आधा घंटे तक करते जाते, वो जो आधा घंटा हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे उसकी जगह हमने उठते से सिर्फ नेगेटिविटी देखी, कोई बुरी न्यूज देखी, तो हमारा दिमाग उस पर खराब हो गया। हमने किसी को बहुत मजे करते हुए देख लिया, हमने कंपेयर कर लिया, हम सुबह ही उदास हो गए कि क्या यार मेरे को जाके काम करना, ये घूम रहा है। हाँ। भाई वो भी तो काम करने के बाद घूमने गया है ना। बिल्कुल। तो तुम भी अपना काम करने के बाद चले जाना, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। फिर सेकंड चीज क्या होती है कि इसलिए अपना फोन पहली बार दूर रखना है। दूसरा, उसके नोटिफिकेशंस, वो एप्स जो हमारे जरूरी हैं आप उनके नोटिफिकेशन ही ऑन रखें, बाकियों के ना रखें, ऑफ रखें। हाँ। और सोशल मीडिया का एक टाइम होना चाहिए कि आप कितनी देर तक उसको यूज करेंगे। जैसे आजकल चाइल्ड लॉक सिस्टम है, टीवीज में आ रहा है, यूट्यूब में सब कुछ है। पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम 1 घंटा अपना होमवर्क करोगे पूरे, तब जाके हम आपको आधे घंटे के लिए फोन चलाने के लिए देंगे। तो द सेम वे आप अपने लिए, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको कोई और नहीं सिखाएगा, आप खुद के लिए सेट कर रहे कि अगर मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद मैं आधा घंटा अपना सोशल मीडिया यूज
करूंगा और आधे घंटे बाद फिर मैं कुछ और करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वॉक पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, कोई अच्छी किताब पढ़ूंगा, या मैं आज अपनी आराम से अपनी नींद पूरी करूंगा। तो आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। अब आप इतने बड़े हो चुके कि कोई आपको टाइम टेबल बनाकर नहीं देगा। तो इसलिए सोशल मीडिया का टाइम आप जितना कट डाउन करें, और जैसा ही आपको लग रहा हो कि आप पर सोशल मीडिया का असर हो रहा है, कि आप बिल्कुल आपका पूरा मूड उस पर डिपेंड कर रहा है, आप उठते से वही देख रहे हैं, तो तब अगर आप थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए आप अपने सोशल मीडिया ऐप को डिसेबल करके देखिए। आपको ऑटोमेटिकली, आपको 2-3 दिन तक बार बार लगेगा कि मैं फोन चेक करूं, अरे फोन में है ही नहीं। 2-3 दिन तक आपको अनइजीनेस फील होगी क्योंकि आपकी हैबिट में है, पर उसके बाद आपको लगेगा कि अच्छा, आपके पास तो कितना सारा समय है। मैंने खुद करके देखा है। मेरा जब एग्जाम था तब मैंने सोशल मीडिया बंद किया, और जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो उसके बाद भी मेरा मन नहीं किया सोशल मीडिया वापस से इंस्टॉल करने का। क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरे पास इतना सारा समय था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास इतना सारा वक्त है जो कि मैं दूसरी चीजों में लगा सकती हूँ। बट क्योंकि हमारे पास जब सोशल मीडिया, तो हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता आधा घंटा कब निकला, 1 घंटा कब निकला, और उसके बाद करते हम कुछ भी नहीं है उसका। ना तो मुझसे मिली हुई इंफॉर्मेशन का कुछ कर पाते हैं, उसको किसी भी फॉर्म में हम प्रोडक्टिव यूज करते ही नहीं है, और वो जो टाइम उसमें गया वो तो गया ही है। जो कॉमन एक जोक नहीं है कि मम्मी आप दिन भर सोशल मीडिया क्यों देखते हो, आप इतना सारा अच्छा खाने का देखते हो लेकिन आखिर में बनती तो घर में दाल चावल ही है। लेकिन पर्सन देखता तो लेकिन दिन भर है ना, तो उसको देखने का क्या फायदा? आपने दिन भर में 10 चीजों की रेसिपीज देखी बट आपने बनाया कुछ भी नहीं, तो वेस्ट हो गया, वो टाइम भी वेस्ट हो गया और उसको देखना भी वेस्ट हो गया। और ऑटोमेटिकली फिर आपको लगता है कि अरे यार लोग इतना अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, हमसे तो बनता ही नहीं है। पर आप बना तो रहे नहीं ना, आप इससे अच्छा आपने एक चीज देखी, आप वो एक चीज बनाओ, तो उसका कोई प्रोडक्टिवनेस निकल के भी आएगी। बिल्कुल। तो माइंडफुल यूज करोगे सोशल मीडिया का तो बहुत काम आ सकती है, बहुत ज्यादा काम आ सकती है। बट अगर उसको बिल्कुल ही हैपेजर्ड मैनर में कि स्क्रॉल करे जा रहे हैं, पूरे टाइम फोन ही देखते जा रहे हैं, सिर्फ बुरा ही महसूस करते जा रहे हैं, तो कोई अंत ही नहीं है। जी मैम, और हमें कब पता चलेगा कि हमें मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है और हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो ऐसा है कि जैसे बहुत सारे सरकार की तरफ से भी प्रोग्राम से अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे भी बोलते हैं वो कि कुछ लक्षण होते हैं मानसिक बीमारी के जो आपको पहचानने ज़रूरी हैं, आपके लिए भी, आपके आसपास वालों के लिए भी। जैसे सबसे पहली चीज़, कोई पर्सन उदास रह रहा है, बिना किसी वजह के अगर उदास रह रहा है और बहुत लंबे समय तक उदास रह रहा है, लोगों से कट रहा है, अपने आसपास के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी वाली बातें, कोई बात भी करना आता तो बिल्कुल हाँ ना में जवाब दे रहा है। जो चीजें करने में उसको पहले बहुत अच्छा लगता था, उसे घूमना जाना अच्छा लगता था, वॉक करना अच्छा लगता था, गेम्स खेलना अच्छा लगता था, लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता था, वो उन सबसे कट रहा है। जो चीजों में उनको अच्छा लगता था वो चीजें वो अब उसको मन ही नहीं कर रहा करने के लिए। ये जो हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, मन नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसको आजकल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा उदासी महसूस हो रही है, भूख नहीं लग रही है, किसी चीज को करने की इच्छा नहीं हो रही है, नींद जो है वो खराब हो रही है, या तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है, नींद बहुत कम आ रही है, तो जब इस तरह के सारे लक्षण हो तो आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर को, किसी भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं। फिर वो आपका एक डिटेल असेसमेंट करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है या क्या बीमारी होने के लक्षण कुछ हैं। अभी बीमारी नहीं है बट लक्षण है, तो फिर वो आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने होते हैं। नींद, उदास होना, जो काम आप पहले बहुत अच्छे से करते थे वो आपको बिल्कुल अब उस काम को करने में मन नहीं लग रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके आसपास भी कभी कोई आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर परिवार में लोग हैं और आपको लग रहा है कि ये आजकल बहुत ज्यादा सो रहे हैं, लेट्स सपोज आपकी मम्मी, आप सोचो कि आजकल मम्मी बहुत ज्यादा सो रही है, मम्मी से कभी भी बात करो मम्मी चिड़चिड़ हो रही है, मम्मी आजकल ठीक से खाना भी नहीं खा रही है, तो आप एक बार उनसे पूछिए कि आपको क्या तकलीफ है। और फिर वो ये बोले कि आजकल मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मुझे हमेशा एनर्जी डाउन ही लगती है, मेरे को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर आप उन्हें लेकर जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उनका असेसमेंट करेंगे और उनका इलाज करेंगे।